6 देखिए, द क्लास मार्क्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस 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 दिस। देखो क्लास मार्क्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन रही होगी, सोचो, यहाँ क्लासेस रही होंगी, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, क्लास इंटरवल्स, और यहाँ क्लास मार्क दिए होंगे, क्लास मार्क्स दिए होंगे, करेक्ट। तो क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऐसे करते 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 बहुत सारी क्लासेस दी होंगी। और हर एक क्लास का क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए क्लास मार्क निकाले गए। फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, बोलो 1.04। सेकेंड क्लास का क्लास मार्क कितना है, 1.14। नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, 1.24। नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, 1.34। नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, चेक करिए, 1.44, करेक्ट। और नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, 1.54। नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क कितना है, 1.64, करेक्ट। तो ये क्लास मार्क्स हैं। अब देखिए 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क का जो डिफरेंस होता है, 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क का जो डिफरेंस होता है वो क्लास साइज के इक्वल होता है। मतलब समझो, 2 लगातार आने वाले क्लास मार्क का अगर डिफरेंस लोगे तो किसके इक्वल आता है, क्लास साइज के इक्वल आता है। जैसे कि देखो दिस माइनस दिस, यानी कि इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 1.14 माइनस 1.04, करिए कितना आ रहा है आंसर, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 1, 0 माइनस 0, तो 0.10 कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.10। अब आप चेक कर लेना, अगर आप इसका और इसका 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल कोई भी ले लो, ठीक है, उसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे, जैसे कि इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 0.10। चेक कर लीजिए, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, है ना। इन दोनों का निकालिए, फिर से आपको 0.10 मिलेगा। देखो 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, समझ गए। इन दोनों का निकालिए, तो हर बार आपको 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क कोई भी लोगे, आपको जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.10 का, यही क्या है, क्लास साइज है। यही क्या है, क्लास साइज है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में कह रहा है कि इज इट करेक्ट टू से दैट द लास्ट इंटरवल विल बी दिस। क्या कह रहा है, कह रहा है कि लास्ट इंटरवल क्या इतना होगा। बात समझो, लास्ट क्लास इंटरवल क्या इतना हो सकता है बेटा, यानी कि 1.55 टू 1.73 ये हो सकता है। अब सुनो, देखो हो तो तब सकता होगा जब ये 2 बातों को फॉलो करता हो। किसको, देखो बहुत सारे क्लास इंटरवल है, आपको उन्होंने लास्ट वाला क्लास इंटरवल दिया, कह रहे क्या ये लास्ट क्लास इंटरवल हो सकता है। तो सुनो कब होगा, पहली बात, जब अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो कितना आना चाहिए, 0.10 आना चाहिए, है ना। क्योंकि क्लास साइज कैसे निकालते हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस ही किसके इक्वल होता है, क्लास साइज के इक्वल होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो पहले इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो और कितना आना चाहिए, 0.10 अगर आ जाए, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या, कि अगर हम इससे क्लास मार्क निकालें तो कितना आना चाहिए, 1.64, क्योंकि लास्ट क्लास का क्लास मार्क कितना दिया है, 1.64। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो चलो पहले इसका क्लास मार्क ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्लास मार्क ऑफ क्लास कौन सी क्लास है, 1.55 टू 1.73, ठीक है। इसका क्लास मार्क निकालो, कैसे निकालो बताओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। यानी कि 1.73 प्लस 1.55 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2। चलो निकालो कितना आएगा, देखो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, है ना। और 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12, कैरी जाएगा 1, 2 + 1 2 + 1 3, 3.28 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, ठीक है, 2 1 = 2, कैरी जाएगा 1, 2 6 = 12, 2 4 = 1.64। देखो बेटा कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें, कोई बच्चा क्या सोचेगा कि ये क्लास पॉसिबल है, कैसे, क्योंकि इसका जब क्लास मार्क निकाला उसने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से, तो जो क्वेश्चन में लास्ट क्लास मार्क दिया उससे मैच कर रहा है। लेकिन अगर हम इसका क्लास साइज निकालें तो, ठीक है ना, इसका अगर हम क्या निकालें, क्लास साइज, तो क्लास साइज निकालिए। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है, 1.73, और लोअर लिमिट कितनी है, 1.55। माइनस करिए कितना आ रहा है, 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8, करेक्ट। 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 6 - 5 1, ठीक है। तो बेटा चेक करो, 1 - 1 0, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लास साइज क्या आ रहा है, 0.18 आ रहा है। आना कितना चाहिए था, 0.10, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, इज इट नॉट करेक्ट, मतलब ये जो क्लास है ये लास्ट क्लास नहीं हो सकती है, इट इज नॉट करेक्ट। वाई नॉट करेक्ट, रीजन क्या है, रीजन क्या है, अभी हमने आपको बताया, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव मार्क्स, 2 कॉन्सेक्यूटिव मार्क्स बोल दो या क्लास मार्क्स बोल दो, बात क्या है सेम है, कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क्स कर लो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क्स शुड बी इक्वल टू क्लास साइज। पढ़िए, it is not correct, reason is what, reason is that difference between 2 consecutive class marks should be equal to
क्लास साइज। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है बताइए। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको कोई बहुत सारे क्लास मार्क्स दे दिए गए, ठीक, और किसी भी क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग, जैसे कि लास्ट क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग क्लास आपको दे दिए, तो उस क्लास में दो बातें फॉलो होनी चाहिए। क्या? उस क्लास का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करो तो उस क्लास मार्क के इक्वल आना चाहिए। नंबर 2, अगर उसका क्लास साइज निकालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क्स के डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। कोई डाउट है बताइए।